फ्रेंड्स, हम हमेशा छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं, जैसे कि देहरादून, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा या और भी बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन हिल स्टेशनों को बसाया क्यों गया? मतलब ऐसी क्या कारण था कि इन सुंदर से पहाड़ों के बीच में लोगों ने अपने शहर बनाए, घर बनाए, ऐसा क्यों? तो चलिए आज हम एक ऐसे ही शहर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है अल्मोड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्मोड़ा को क्यों बसाया गया? क्या आपने कभी सोचा है कि अल्मोड़ा में ऐसा क्या खास था कि उसमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया? तो चलिए आज हम जानते हैं अल्मोड़ा के बारे में। अल्मोड़ा जो भारत के उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं रीजन के अंदर पड़ने वाला एक शहर है, जो समुद्र तल से 1668 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी स्थापना राजा कल्याण चंद्र ने 1568 में करी थी। ऐसा क्या हुआ कि राजा कल्याण चंद्र को यहाँ अपनी राजधानी बसानी पड़ी? फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज मैं आपको अल्मोड़ा की कुछ ऐसी कहानियाँ और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने शायद आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे और ना ही आपको शायद पता होगा। आप लोग अल्मोड़ा बहुत बार घूमने आए होंगे या शायद आने का प्लान कर रहे होंगे, पर आपको अल्मोड़ा के बारे में ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। तो मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल। प्राचीन शहर अल्मोड़ा अपनी स्थापना से पहले कातूरी राजा बालक देव के कब्जे में था, जिन्होंने एक गुजराती ब्राह्मण को दान में दिया था। बाद में जब बारह मंडल के चंद्र साम्राज्य की स्थापना हुई, तब राजा कल्याण चंद ने इसकी स्थापना 1568 में करी। राजा कल्याण चंद ने इसका नाम राजपुर रखा था। राजा कल्याण चंद ने अल्मोड़ा की स्थापना इसलिए करी थी ताकि यहाँ पर ताकि उनके साम्राज्य को जो बाकी दूसरे राज्यों से खतरा हुआ करता था, उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अल्मोड़ा की स्थापना करी थी, क्योंकि अल्मोड़ा कुमाऊं रीजन के बिल्कुल सेंटर में आता है। अल्मोड़ा शहर की जो बनावट है वो घोड़े की नाल की आकार का है, जिसमें से उसे दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि पूर्वी भाग को तालीफाट कहा जाता है और पश्चिमी भाग को सेलीफाट के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अल्मोड़ा के ज्योग्राफिक व्यू को भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अल्मोड़ा जो है हमारा वो दो नदियों के बीच में बसा हुआ एक शहर है, जो दो नदियों में से एक साइड पड़ती है इसकी कोसी नदी और एक साइड पड़ती है इसकी सुयाल नदी। अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अल्मोड़ा के पूर्वी भाग में पड़ता है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के पश्चिमी भाग में पड़ता है पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा के उत्तरी भाग में पड़ता है चमोली और अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग में पड़ता है। ये सभी शहर बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है फ्रेंड्स। आप यहाँ साल के किसी भी समय घूमने आ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर शहर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्मोड़ा की दिल्ली से जो डिस्टेंस है वो है 350 किलोमीटर। अल्मोड़ा पहुँचने के लिए आप ट्रेन, बस या अपनी पर्सनल कार किसी से भी आ सकते हैं। अल्मोड़ा का जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है हमारा काठगोदाम, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से 82 किलोमीटर। यहाँ से आप नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, मुक्तेश्वर आराम से कहीं भी घूमने जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए हम अपने इस सफ़र को शुरू करते हैं आगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्मोड़ा के बारे में फेमस चीज़ें, जैसे कि अगर आपको कभी अल्मोड़ा घूमने आना हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है माँ नंदा देवी टेम्पल, कौसानी का टेम्पल, मुक्तेश्वर और भी कई अन्य टेम्पल हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अल्मोड़ा के लोकल घूमना, अल्मोड़ा की मार्केट को घूमना शुरू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्मोड़ा का जो मुख्य बाज़ार है वो ब्रिटिशर्स के बाकी हिल स्टेशंस की तरह नहीं है, जिस पे हमने आमतौर पे हम देखते हैं जैसे शिमला या मनाली या देहरादून में कि हम वहाँ पे कोई माल रोड बनी हुई है और वहाँ पे आपको कोई शॉप्स मिलेंगी, कोई महंगे महंगे आइटम्स मिलेंगी। ऐसा अल्मोड़ा शहर में नहीं है। अल्मोड़ा में जो हमारा बाज़ार है वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने लिए डेवलप किया है, जहाँ पे वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कोई ज़रूरत के सामान मिलते हैं। यहाँ पर आप भी अपने आराम से घूम सकते हैं और यहाँ पे अपने ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। अल्मोड़ा के इस पुराने से बाज़ार में घूमते हुए मैं आगे माँ नंदा देवी टेम्पल की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, तो मुझे ये दान भवन के पास एक हाथी बैठा हुआ मिला। देखिए, मतलब उन्होंने एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बना रखा है अपने गेट के बाहर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अपने प्यारे से गजानन को नमस्कार करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था जब माँ नंदा देवी टेम्पल की तरफ, तो उसके सामने ही मुझे दिखा एक फेमस बाल मिठाई की दुकान, जो है अल्मोड़ा की सबसे फेमस। ये है भीम सिंह मोहन सिंह रोतेला। ये अल्मोड़ा की सबसे फेमस बाल मिठाई बनाते हैं। अगर आप कभी लोग अल्मोड़ा की साइड आएँ तो एक बार इनकी बाल मिठाई ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा, बाल मिठाई से ज़्यादा अच्छा मेरे को यहाँ पे एक इनकी चॉकलेट मिलती है, वो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं अपने घर के लिए भी लाया था, आप लोग भी लाइएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो
फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखिए बिल्कुल एक साधारण सा बाजार है। ये कोई माल रोड जैसा नहीं है, जैसा कि आपने मसूरी, देहरादून में या शिमला वगैरह में देखा होगा। ये उस टाइप की माल रोड नहीं है, ये पुराना बाजार है। ये 1568 के आसपास से यहाँ है, जब यहाँ पुराने राजाओं का शासन रहा करता था। राजाओं के समय में यहाँ जो जिस तरीके का व्यापार रहा करता था, ये उसी तरीके का बाजार है। आज भी बस यहाँ थोड़ा सा आधुनिकीकरण कुछ खास नहीं हुआ है, बस हल्का फुल्की सी चीज़ें बढ़ी हैं, बाकी ये पुराना बाजार ही है। इन पुराने गलियारों से होते हुए ही हम मां नंदा देवी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं इन गलियारों के मज़े लेते हुए हम, और आप भी हमारे साथ इन गलियारों को एंजॉय करिए। जय हो भोले बाबा की। हर हर महादेव, हर महादेव। जय हो शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं मां नंदा देवी टेम्पल के परिसर में। पहली नज़र में देखने के बाद ये मंदिर बहुत ही प्यारा नज़र आता है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और मैं आपको मां नंदा देवी के टेम्पल से रिलेटेड या मां नंदा देवी से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। जैसे कि मां नंदा देवी को पूरे हिमालय की आराध्य देवी माना जाता है, और मां नंदा देवी को भोलेनाथ जी की पत्नी के रूप में भी पूजा जाता है। मां नंदा को 9 दुर्गाओं में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, अब इस मंदिर की बात करें तो मां नंदा देवी टेम्पल लगभग 350 साल पुराना है, जिसकी स्थापना चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद ने करी थी 1670 में। साल सितंबर के अंदर फ्रेंड्स, मां नंदा देवी टेम्पल में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो मेरा आपसे अनुग्रह है कि अगर आप कभी लोग सितंबर की तरफ एक बार आएँ तो मां नंदा देवी टेम्पल ज़रूर विजिट करें, ज़रूर देखें और मां नंदा देवी का आशीर्वाद लें। मैं मंदिर के अंदर एक बार दर्शन करके आ चुका हूँ मां नंदा देवी के, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मां नंदा देवी के साथ साथ अंदर हमारे भोले बाबा भी विराजमान हैं, और मैं भोले का भक्त हूँ, तो भैया मेरा तो जाना बनता ही था। आप लोग भी जरूर आए, मां नंदा देवी का आशीर्वाद लें, भोले बाबा का आशीर्वाद लें, और उसके बाद अपने अल्मोड़ा के सफ़र को या कौसानी के सफ़र को जारी करें मां नंदा देवी का आशीर्वाद लेके। तो चलिए हम भी आगे चल। फ्रेंड्स, जब आप नंदा देवी टेम्पल आएंगे और आप मंदिर के परिसर को बाहर से देखेंगे तो देखिए बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ मंदिर दिखाई देगा आपको। ये जो मंदिर आप अपने समय देख रहे हैं, इस समय आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसी मंदिर के अंदर हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। और इसी मंदिर में देखिए कितनी प्यारी वास्तुकला है। इन मंदिरों को जिस पत्थर से बनाया गया है उस पे हमारे प्राचीन देवी देवताओं के मूर्तियाँ अंकित हैं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैमरे पे इतना अच्छा आपको शायद नहीं लग रहा है, पर जब आप कभी इसे देखने आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कभी अल्मोड़ा की तरफ आएँ तो आप थोड़ा समय निकाल के एक बार मां नंदा देवी टेम्पल ज़रूर विजिट करें, ये बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। तो इसी के साथ हमने अपना मां नंदा देवी टूर को कंप्लीट किया है। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे। मंदिर से कुछ पुराने गलियारों से होते हुए अब हम कुछ बाज़ार की तरफ जाएंगे, कुछ खाएंगे, और खाने के बाद हम एक और पुराना और प्राचीन मंदिर देखेंगे जो है कौसानी। कौसानी माता मंदिर जो है वो लगभग यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल।